Hello dear students. So today we will continue with our chapter number 1. We have already discussed the basics of partnerships. Like partnership का मतलब क्या होता है, partnership के features क्या हैं, ये हम already discuss कर चुके हैं. And we have already discussed the provisions that are applicable in the case of absence of partnership deed. जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कौन सी प्रोविजंस एप्लीकेबल है, हमने ये भी डिस्कस कर ली थी. And we have also discussed the liabilities of partners. So अगर पार्टनर ने फर्म का पैसा यूज किया है, उसके कंपटीशन में कोई बिजनेस कर लिया, तो वो किस अमाउंट के लिए लायबल होगा, कैसे लायबल होगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस द बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. और अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो में जाकर वो टॉपिक सबसे पहले देख सकते हो. ठीक है. एंड टुडे वी विल कंटिन्यू फर्दर. सो आज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आज का पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे. सो आज सबसे पहले हमें बेसिक डिफरेंस सीखना है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्जेस एंड अप्रोप्रिएशंस. सो हमारे पास ना चैप्टर में कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होंगे और कुछ अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट होंगी. ठीक है. सो सबसे पहले आप लिखोगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड दूसरी साइड आप लिख सकते हो अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट. तो सबसे पहले ना आपको मैं बेसिक बता रही हूँ दैट चार्जेस और अप्रोप्रिएशंस में डिफरेंस क्या है. चार्जेस बेसिकली क्या है, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको पे करने ही पड़ेंगे, चाहे तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे आपको बिजनेस में लॉस हो जाए. ठीक है. सो इसमें आप एक लाइन लिख सकते हो, वेदर प्रॉफिट और लॉस, चाहे आपको आपकी फर्म में प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहे हैं, तो जो भी चार्जेस हैं वो तो आपको पे करने ही पड़ेंगे. और अप्रोप्रिएशंस आप तभी पे करोगे जब आपको आपकी फर्म में प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है. सो अप्रोप्रिएशंस मीन सर्टेन एक्सपेंसेस, मतलब सर्टेन चीजें जो पार्टनर्स को पे कर रहे हैं. सो ये पे करेंगे हम ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स. ठीक. सो ये हो गया इसका सबसे पहला पॉइंट. एंड देन द मेजर डिफरेंस इज कि जो भी चार्जेस होते हैं, द चार्जेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में सीख कर आए हो, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जितने भी डेबिट साइड एक्सपेंसेस लिखते थे वो सारे चार्जेस होते थे. मीन्स अ कंपल्सरी पेमेंट्स दैट यू हैव टू पे whether you are making profit in the business or incurring losses. ठीक है. और appropriations जो हम इस क्लास में सीखेंगे, so appropriations are debited to profit and loss appropriation account. तो ये अकाउंट भी आपके लिए बिल्कुल नया है. ठीक है. सो इसी क्लास में आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी सीखोगे. ठीक. सो उसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो. हालांकि मैं आपको 3 चार्जेस लिखवा रही हूँ, पूरे चैप्टर में यही 3 चार्जेस होंगे आपके पास. ठीक है. अगर किसी और एक्सपेंस को चार्ज कंसिडर करना है तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, हमेशा आपको बताएगा. अदरवाइज इन 3 आइटम्स को आपको हमेशा चार्ज मानना है. फर्स्ट इज रेंट, सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड थर्ड इज मैनेजर्स कमीशन. सो बच्चे ना हमेशा पार्टनर्स कमीशन और मैनेजर्स कमीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपको याद रखना है कि अगर मैनेजर की कमीशन है तो उसे चार्ज मानेंगे, अगर पार्टनर की कमीशन है तो वो अप्रोप्रिएशन होगी. ठीक है. सो अप्रोप्रिएशन में आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, राइट. एंड वी कैन राइट पार्टनर्स कमीशन. अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रही है तो वो अप्रोप्रिएशन है, लेकिन अगर हम किसी मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं तो वो हम चार्ज कंसिडर करेंगे. ठीक है. अभी ना मुझे आपको जो ये मैंने 3 बेसिक आपको चार्जेस लिखवाए हैं, ये चार्जेस डिटेल में डिस्कस करवाने हैं कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है. तो हमारा आज का मेन टॉपिक यही है. ठीक है. सो अब सबसे पहले आप फर्स्ट हेडिंग बना लो. हम सबसे पहले फर्स्ट चार्ज डिस्कस करेंगे, दैट इज द इम्पॉर्टेंट वन. इसके आपको बैक एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे. एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन लोन. राइट. अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन वाले टॉपिक में ना 2 वेरिएशंस होंगी. एक अगर तो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है और दूसरा अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है. ठीक है.
सो व्हाट वी कैन डू इज, सो हम पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और ये दोनों टॉपिक सीख लेंगे। तो एक तरफ आप लिख लो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। और दूसरा आप लिख लो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। व्हाट इफ फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। तो इसमें ना आप इस तरीके से एक डायग्राम बना लो कि इस केस में पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है, और दूसरे केस में फर्म ने पार्टनर को लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस है। अगर तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो फर्म के लिए हो जाती है एक लायबिलिटी, बट अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो वो फर्म के लिए क्या होगा, वो तो एसेट हो जाएगा ना फर्म के लिए, बिकॉज पार्टनर पैसे वापस भी तो करेगा। ठीक है, तो इसमें और आपको क्या याद रखना है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट टू दी पार्टनर। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये फर्म के लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, ठीक है। और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो इस बार पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को, तो फर्म तो इंटरेस्ट रिसीव करेगी। अगर फर्म इंटरेस्ट रिसीव कर रही है तो ये इंटरेस्ट फर्म के लिए हो जाता है इनकम, ठीक है। और जो इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है उसे फर्म करेगी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, और जो इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है उसे फर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेगी क्रेडिट। तो वही बेसिक 11th वाला, 11th में P&L अकाउंट बनाते थे, जो भी एक्सपेंसेस से डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे और जो भी इनकम थी उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। और अब आपको याद रखना है कि जो इंटरेस्ट हमें पे करना है वो हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वी हैव टू पे, राइट। और ये जो इनकम है इसे आप चार्ज तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो इनकम है, ठीक। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, अगर हमारी डीड नहीं है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड, तब भी आपको लोन पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट दी रेट 6% पर एनम। बट इन केस आपकी डीड नहीं है तब आप इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन विल नॉट बी चार्ज्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बेसिक अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं, दोनों केसेस में क्या होगा। तो हमें जर्नल एंट्रीज याद रखनी पड़ेंगी। तो इस केस में सबसे पहली एंट्री होगी हमारी कि हम इंटरेस्ट ड्यू करवाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अब अगर इसका भी बेसिक बताऊं तो जो इंटरेस्ट हमें पे करना है वो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, बीइंग एन एक्सपेंस हमने उस इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। और ये जो इंटरेस्ट हमें पे करना होगा तो उसकी वजह से हमारी लोन वाली लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, तो इसलिए हमने लोन बाय पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो इसके आप नरेशन लिख लो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, ठीक है। तो अब सेकेंड एंट्री क्या डालोगे, अगर वो इंटरेस्ट हमने पे कर दिया तो आप क्या एंट्री लिखोगे, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, राइट। या हम कैश क्रेडिट कर सकते हैं या बैंक क्रेडिट कर सकते हैं। तो इसकी नरेशन लिख लो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट एंट्री, जब आपको अपने IUL को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेबिट करोगे ना क्योंकि IUL आपके लिए एक एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, जो ये स्टार्टिंग में IUL आपने डेबिट किया था उसे ही क्लोज करना है क्रेडिट करके। तो क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट।
तो इसकी नरेशन हम क्या लिख लेंगे, बीइंग IOL ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, राइट, बीइंग IOL ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हमारी बेसिक 3 एंट्रीज। तो इस केस में भी हम 3 एंट्रीज कर लेंगे अपनी। तो पहली एंट्री होगी हमारी, इस केस में जो इंटरेस्ट आपको रिसीव करना है तो उसे जब आप चार्ज करोगे ना इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो आपको पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करने हैं। अब कब पता चलेगा कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और करंट अकाउंट करना है, ये हम ना आगे एक टॉपिक में सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का क्या मतलब होता है, कि कब कौन सा अकाउंट डेबिट करना है। अभी आप ऐसे ही लिख लो। और इस केस में हम क्रेडिट क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। तो पहले केस में हमने इंटरेस्ट को डेबिट किया क्योंकि पहले केस में हमारे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस था, लेकिन सेकंड केस में हमने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया क्योंकि इस केस में इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। ठीक है, तो इसमें आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग IOL चार्ज्ड। तो इस केस में हमने IOL पार्टनर को चार्ज कर दिया कि अगर आपने लोन लिया हुआ है फर्म से तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और सेकेंड एंट्री, अगर उन्होंने इंटरेस्ट पे कर दिया तो हम क्या एंट्री लिखेंगे, बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, कि उस पार्टनर ने आपको इंटरेस्ट पे कर दिया, तो आप नरेशन लिख लोगे, बीइंग IOL रिसीव्ड। और अपनी थर्ड एंट्री वही सेम, P&L में आपको ट्रांसफर करना है। तो इस बार ये इंटरेस्ट हमने क्रेडिट किया तो ये क्लोज कैसे होगा, इसे डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करोगे ना आप, क्योंकि आपके लिए इनकम है ये वाला इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस वे से आप ऐसे लिख लेना और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है उसे याद रख लेना। ठीक है, 3 एंट्रीज है दोनों केसेस में। तो हमारा जो पहला चार्ज है वो हो गया डिस्कस। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू दी सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड आप लिख लो रेंट। ठीक है, सेकेंड चार्ज आपको रेंट लिखवाया है ना, तो रेंट पेड भी हो सकता है और रेंट पेएबल भी हो सकता है। पेएबल मीन्स आउटस्टैंडिंग, राइट, या तो आप रेंट पे कर चुके हो या आपको पे करना है। तो इसमें अगर तो रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट पेएबल है, तो उसकी एंट्री क्या डालोगे, वही क्लास 11th वाली एंट्री, रेंट बीइंग एन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, राइट। और नरेशन क्या लिख लोगे, बीइंग रेंट पेएबल या बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग, राइट। और इन केस आप ऑलरेडी रेंट पे कर चुके हो तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज रेंट तो एक्सपेंस है। और अगर पेमेंट हो गई तो कैश चला गया ना, या कैश क्रेडिट कर दो या बैंक क्रेडिट कर दो। और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग रेंट पेड, राइट। और थर्ड एंट्री वही सेम कि आपको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो रेंट को P&L में ट्रांसफर करोगे तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, P&L अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, राइट। और इसी वे से आपका जो थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज होता है हमारे पास मैनेजर्स कमीशन, राइट। तो मैनेजर्स कमीशन की भी एंट्रीज बिल्कुल सेम बन जाएगी। मैं यहीं पे आपको एंट्रीज डाल के दिखा रही हूँ सो दैट आप कंपेयर भी कर सको। ठीक है, सो जैसे हमारी पहली एंट्री थी रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सो सेम वे हमारी पहली एंट्री बन जाएगी मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन इन केस मैनेजर्स कमीशन इज पेएबल, कि अगर आउटस्टैंडिंग है। और अगर पे हो गई है तो एंट्री क्या बन जाएगी, मैनेजर्स कमीशन टू कैश और बैंक। और जब मैनेजर्स कमीशन को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो अगेन P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट, बिकॉज मैनेजर्स कमीशन एक्सपेंस है टू मैनेजर्स कमीशन। वैसे ना आपको रेंट और मैनेजर्स कमीशन की जर्नल एंट्रीज
पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन IOL वाला केस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बैक एक्सरसाइज में उसके सेपरेटली क्वेश्चंस भी गिवन है, और जो रेंट और मैनेजर्स कमीशन वाला पॉइंट है ये आगे चल के क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो लेट अस मूव टू दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3. उनकी profit sharing ratio given है, then उनकी capitals given है 2 lakh और 3 lakh. Then important information, on 1st October 2013, X and Y gave loans of 80,000 and 40,000 respectively to the firm. So X और Y दोनों partners ने firm को loan दिया हुआ है, 80 और 40 उनकी amount है। तो हमें क्या show करना है? Show the distribution of profits or losses for the year ended 31st March 2024 in each of the following cases. तो हर केस में आपको या तो इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट गिवन है या आपको इंटरेस्ट से पहले का लॉस गिवन है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहली चीज कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो ये वाला जो इंटरेस्ट है ये तो फर्म को पे करना है, राइट। तो लेट अस कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन फर्स्ट। सो एक्स का कैलकुलेट करते हैं। एक्स की लोन अमाउंट है 80,000। अगर उन्होंने हमें रेट नहीं दिया हुआ तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमें 6% इंटरेस्ट पे करना होता है इन केस रेट इज नॉट स्पेसिफाइड, राइट। तो इसका 6% करेंगे। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थी डेट ऑफ लोन। उन्होंने 1 अक्टूबर को लोन दिया है, तो हमने 6 मंथ्स तक वो पैसा यूज किया पार्टनर्स का, तो इट मीन्स हम इंटरेस्ट ऑन लोन भी 6 मंथ्स का पे करेंगे। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 2400 एज इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट। और ऐसे ही सेम हम वाई का कैलकुलेट कर लेंगे। उसका लोन है 40,000, तो हमें 6% ही पे करना है और 6 मंथ्स का ही पे करना है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स ने 1 अक्टूबर को लोन दिया है। तो इसका आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 1200, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू दी केसेस। सो केस 1 में हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट गिवन है। सो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 21,000। उसमें से आप लेस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। तो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना है? आप दोनों पार्टनर्स का जो भी इंटरेस्ट बन रहा है उसे ऐड कर लो। सो यू विल गेट 3600। तो यहाँ आप लिख दो 3600। तो इस 3600 को माइनस कर दो, यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। सो सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हियर यू विल गेट 17,400। अब ये प्रॉफिट आपको एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2:3 उनकी रेशो दी हुई है, ठीक है। सो आप ऐसे लिख दो, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो एक्स का शेयर कितना बन जाएगा और वाई का कितना बन जाएगा? प्रॉफिट है हमारे पास 17,400, रेशो इज 2:3। तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? एक्स का शेयर कितना होगा? जितना उसका मतलब रेशो है जो भी, दैट इज 2। आप न्यूमरेटर में वही लिखोगे और डिनोमिनेटर में आपको इन दोनों का टोटल लिखना है। तो ये एक्स का शेयर बन जाएगा। सेम वे आप वाई का शेयर कैलकुलेट कर लोगे, 17,400 इंटू 3/5। और इसे आप कैलकुलेट करोगे तो एक्स की अमाउंट यू विल गेट 6960 और वाई की आपके पास आ जाएगी 10,440, राइट। तो ये हो गया आपका केस 1 कंप्लीट। सो सेम वे आपको केस 2 करना है, लेकिन अगर आप केस 2 देख रहे हो ना, तो केस 2 में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 3,000। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमें 3600 पे करना है ना। सो लेट अस सी कि केस 2 कैसे होगा। सो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, दैट इज 3,000, और इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, तो वो है 3600। अब 3000 में से 3600 माइनस करोगे तो डेफिनेटली
आपके पास -600 आएगा ना, तो इसे आप लिख दोगे लॉस आफ्टर इंटरेस्ट, क्योंकि चार्जेस का तो मतलब ही ये है ना, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको तो पे करवाने ही करवाने हैं। तो इस बार आप अपने पार्टनर्स का शेयर ऑफ लॉस कैलकुलेट कर लोगे। सेम जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया, वैसे ही आप शेयर ऑफ लॉस कैलकुलेट करोगे। 600 इंटू 2/5, 600 इंटू 3/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 240 एंड 360। तो आपका केस 2 भी हो गया। अब नाउ लेट अस सी केस 3। केस 3 में आपके पास ना प्रॉफिट है 5000। तो ये तो सिंपल है, 5000 में से 3600 आप माइनस कर दोगे IUL के, और जो भी प्रॉफिट आपके पास आएगा आप उसे रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो केस 3 यू विल डू योरसेल्फ। और केस 4 देख लेते हो, उसमें हमारे पास स्टार्टिंग में लॉस गिवन है 1400 का। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे डील करेंगे। केस 4, सो इसमें हमारे पास स्टार्टिंग में ही लॉस गिवन है। सो लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज 1400। अगर लॉस गिवन है तो उसे पहले ही ब्रैकेट में लिख दो ना कि ये नेगेटिव अमाउंट है, और इसमें से आपको लेस करना है IUL पेड। अब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, IUL तो पे करना ही करना है। तो अभी ये जो दोनों नेगेटिव अमाउंट्स है ना, ये आपस में प्लस हो जाएंगी। इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 5000, लेकिन वो भी नेगेटिव आ रहा है। तो ये आ गया आपके पास लॉस आफ्टर इंटरेस्ट। और इसमें भी आपको अपने पार्टनर्स का शेयर वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हमने ऊपर किया। तो इसमें भी आप शेयर ऑफ लॉस कैलकुलेट कर दो दोनों पार्टनर्स का, X और Y का, राइट। सो 5000 इंटू 2/5, you will get 2000, and 5000 into 3/5, you will get 3000। ठीक, सो ये आपका एक बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एज पर योर बुक। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 2:3। कैपिटल्स गिवन है, और कैपिटल्स का तो अभी कोई रोल नहीं है, राइट, ये तो वैसे ही बताई हुई है हमें। और फिर गिवन है ऑन 1 अक्टूबर बैट एंड बॉल गेव लोन्स ऑफ 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। दोनों पार्टनर्स के लोन्स गिवन है। देन गिवन है दैट बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज इट्स प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। सो बिजनेस जो है वो बैट की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। देन लॉस गिवन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं। Let us calculate interest on loan for bat as well as ball। bat की लोन अमाउंट है 2,40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन तो 6% लेंगे, और क्योंकि यहाँ पर 1 अक्टूबर है तो हम 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट करेंगे। सेम वे वी विल कैलकुलेट फॉर बॉल एज वेल। उसका जो लोन है वो है 1,20,000 इंटू 6% फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। सो बैट का हमें मिल जाएगा 7,200 और बॉल का मिल जाएगा 3,600। इन दोनों को आप टोटल कर लो तो ये आ गया 10,800। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। अभी करना वैसे ही है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। तो स्टार्टिंग में लॉस गिवन है 9,000 का, तो आप लिख दो लॉस बिफोर चार्जेस, राइट, क्योंकि कोई अकाउंट तो बनाने के लिए बोला नहीं, उन्होंने बोला है सिंपली शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो आपको प्रॉफिट और लॉस बस डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है कि किस पार्टनर को कितना शेयर ऑफ लॉस मिलेगा। स्टार्टिंग में 9,000 लॉस है, इसमें से आप लेस करोगे IUL पेड, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 10,800। और ना इस क्वेश्चन में मंथली रेंट भी है 5,000 का, तो हमें तो पूरे साल का रेंट पे करना पड़ेगा, राइट। तो रेंट पर एनम कितना हो जाएगा, आप 5,000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, सो यू विल गेट 60,000, राइट। तो ये सारी वैल्यूज ऐड कर दो, आपके पास लॉस आफ्टर चार्जेस आ जाएगा, यू विल गेट 79,800। अब इसमें आप शेयर ऑफ लॉस कैलकुलेट कर लो, बैट का भी और बॉल का भी, राइट। रेशो कितनी है इस क्वेश्चन में हमारे पास 2:3, वैसे ही कैलकुलेट करोगे 79,800, 2:3 इज द रेशो, सो बैट का शेयर होगा 2/5
और बॉल का शेयर कितना होगा 3/5। तो इसे आप सॉल्व करोगे, here you will get 31,920 and here you will get 47,880। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। सुने मैंने आपको 7th क्वेश्चन वैसे डिटेल में नहीं सॉल्व करवाया, लेकिन ये इजी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। पार्टनर्स की रेशो गिवन है, दे हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो डेट तो वही है 1 अक्टूबर को दी है, लेकिन इस बार ना उन्होंने लिखा हुआ है कि पार्टनर्स ने मिलकर 30,000 का लोन दिया हुआ है फर्म को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपको इस क्वेश्चन में सीता और गीता के लोन की अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर 30,000 है तो सीता का लोन कितना हो जाएगा, आप प्रॉफिट शेयरिंग में पहले तो लोन को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सो इस वे में यू विल कैलकुलेट देयर लोन अमाउंट। तो ये कितना आ जाएगा 18,000 एंड 12,000, राइट। फिर उसके बाद करना वैसे ही आपको कि IUL आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 6% फॉर 6 मंथ्स। तो पहले आप उनकी लोन अमाउंट्स कैलकुलेट कर लोगे, देन उस पर 6 मंथ्स भी लगाओगे और 6% भी लगाओगे। और इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, अ बेसिक क्वेश्चन। Now let us see question number 9। Question number 9 में क्या गिवन है, अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर्स। उनकी रेशो गिवन है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट वाज 3 लाख, इंटरेस्ट पेएबल वाज 10% per annum, interest was paid by check up to February on 1st March and balance was yet to be paid। तो इस क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही करना है। तो आप पहले तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा उसका 3 लाख का 10% यू विल कैलकुलेट, दैट विल बी 30,000। और उन्होंने क्या बोले कि उसने अप टू फेब्रुअरी इंटरेस्ट पे कर दिया और बैलेंस अभी पे करना है। तो जो पहली एंट्री आप लिखोगे, जो हमारी पहली एंट्री होती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील टू लोन बाय सुनील। तो उसमें तो आपको 30,000 पूरा ही ड्यू करवाना है। फिर उसने पेमेंट की अप टू फेब्रुअरी मींस 11 मंथ्स का, तो 11 मंथ्स का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लेना, दैट विल बी 27,500। तो जो मैंने आपको सेकेंड एंट्री लिखवाई है लोन बाय सुनील टू कैश, तो उसमें आप ये वाली अमाउंट लिखोगे पेमेंट की। और जो हमारी थर्ड एंट्री होगी P&L अकाउंट पे कितना ट्रांसफर करेंगे, उसमें हम हमेशा टोटल अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जितना इंटरेस्ट ड्यू है, ठीक है। तो इसकी 3 एंट्रीज आप पास कर सकते हो खुद। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अखिल एंड विमल आर पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। Then given है that अखिल gave loan to the firm of 1 lakh on 1st January। So याद रखना कि dates are very important। So 1st January को उसने 1 लाख का लोन दिया है and on the same date firm ने लोन दिया हुआ है विमल को 1 लाख का, और उनकी कोई भी agreement नहीं है, they do not have any deed as to interest। Akhil had also given his personal property for firm's godown at a monthly rent of 5,000। उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी दी हुई है फर्म को और उसका मंथली रेंट है 5,000। फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,03,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट। सो अबव एडजस्टमेंट से पहले जो भी प्रॉफिट है वो गिवन है। सो सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक तो अखिल ने फर्म को लोन दिया हुआ है, राइट, दिस इज फ्रॉम अखिल टू फर्म और लोन अमाउंट इज 1 लाख और ये लोन उसने दिया है 1st जनवरी को, राइट। और सेम डेट पे ही फर्म ने पार्टनर बिमल को भी लोन दिया हुआ है, राइट। बिमल को फर्म ने खुद लोन दिया है 1 लाख। तो वैसे तो ऐसे होना चाहिए कि जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है उस पे फर्म को इंटरेस्ट पे करना है और जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है उस पे फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड करना है, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करना है ना उस पे। तो अगर तो उनके कोई डीड ही नहीं है, सो सिंस देयर इज नो डीड तो IUL रिसीव तो नहीं कर सकते, हम नहीं चार्ज करेंगे, लेकिन IUL पे तो करना पड़ेगा, राइट। तो कितनी अमाउंट पे करेंगे 1 लाख, उसका 6% क्योंकि रेट नहीं पता तो 6% लेते हैं। और 1st जनवरी को लोन दिए तो मंथ्स कितने हो जाएंगे 3 मंथ्स। सो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो IUL बन जाएगा 1500। तो IUL आ गया हमारे पास और रेंट को आप 12 से मल्टीप्लाई करके मतलब मंथली रेंट गिवन था ना,
सो 12 से मल्टीप्लाई करके आप एनुअल रेंट कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज 60,000। अब क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। सो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स और वी कैन से बिफोर चार्जेस गिवन है, दैट इज 1,03,000। इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे करना है जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 1,500, और रेंट भी पे करना है, राइट उसे भी माइनस करोगे, दैट इज 60,000। तो इन दोनों अमाउंट्स को आप 1,03,000 में से माइनस करोगे, यू विल गेट 41,500। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस। तो बस अब इसे रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। सो अब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे अखिल और विमल का। क्वेश्चन में रेशो कितनी गिवन है हमारे पास, 3:2। सो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सो अखिल विल गेट 41,500 का 3/5, राइट, एंड विमल विल गेट 2/5। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 24,900 एंड 16,600। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11th में गिवन है दैट निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स, उनकी रेशो गिवन है। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 लाख ऑन 1st अप्रैल। और इस बार ना हमारा अग्रीमेंट है क्योंकि इंटरेस्ट भी गिवन है कि हमें 10% चार्ज करना है। द फर्म टुक लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1st December 2013. Before giving effect to the above, the firm incurred a loss of 10,000 for the year ended this or this. तो इसमें आपको अमाउंट डिटरमिन करनी है टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। मतलब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछी, सिर्फ इतना पूछा है कि आप क्या अमाउंट ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। आपको बता देती हूँ मैं, पवन को फर्म ने लोन दिया हुआ है, राइट। सो जो पार्टनर पवन है उसे फर्म ने लोन दिया है 5 लाख का ऑन 1st April। सो इस पे फर्म IOL रिसीव करेगी। तो कितनी अमाउंट रिसीव करेगी, क्योंकि 1st April है तो टाइम पीरियड तो लगेगा नहीं ना, सीधा परसेंटेज लगाओगे, यू विल गेट 50,000। और 2 लाख का लोन फर्म ने लिया हुआ है निर्मल से। सो निर्मल ने तो फर्म को लोन दिया हुआ है, राइट, एंड द अमाउंट इज 2 लाख। और टाइम पीरियड भी है यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 1st December को हमने लोन दिया है। तो इस पे फर्म को IOL पे करना है। तो इसकी अमाउंट कैसे डिटरमिन करोगे, रेट तो गिवन नहीं है, सो वी विल कंसिडर 6%। एंड सिंस वी हैव 1st December, सो मंथ कितने आ जाएंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 4 months। तो ये आपके पास आ जाएगा 4,000, राइट। तो अभी क्वेश्चन में गिवन है लॉस बिफोर चार्जेस दैट इज 10,000। तो बिल्कुल सेम वैसे ही करोगे आप, लॉस बिफोर चार्जेस इज 10,000। जो इंटरेस्ट आपको पे करना है उसे माइनस करोगे, जो रिसीव करना है उसे प्लस कर लोगे। सो एड IOL received that is 50,000 less IOL paid that is 4,000। अभी इसे एडलेस करोगे तो यू आर गेटिंग पॉजिटिव 36,000। सो ये आपका प्रॉफिट आ गया टू बी ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। दिस इज प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। इसमें हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, अंकित, भानु एंड चारू, और इक्वली प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वो शेयर कर रहे हैं। देन गिवन है दैट ऑन 1st October अंकित और भानु ने 250 का लोन दिया हुआ है, दोनों ने ईच लिखा है। सो अंकित ने भी 2,50,000 का लोन दिया है फर्म को और भानु ने भी।
Whereas they have given that Charu took a loan of 1 lakh from the firm on 1st November. तो चारू ने फर्म से लोन लिया हुआ है. Then it was agreed among the partners that Charu will be charged interest 6% per annum. तो कहते हैं कि फर्म जो है वो चारू से तो इंटरेस्ट लेगी 6%, और इंटरेस्ट पेमेंट की कोई बात नहीं लिखी, तो वो हमें ऑलरेडी पता है कि हमें इंटरेस्ट भी 6% पे करना होता है. सो सीधा ही कैलकुलेट कर ले. सो IUL पेड हम कैलकुलेट कर लेते हैं. पहले हमें पे करना है अंकित को और भानु को, राइट. सो अंकित की लोन अमाउंट है 2,50,000 और भानु की भी लोन अमाउंट है 2,50,000. रेट नहीं स्पेसिफाइड, सो वी विल कंसिडर 6%. और क्योंकि 1 अक्टूबर को लोन दिया उन्होंने, तो हमें 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट. सो कितना आ जाएगा? ये दोनों का आ जाएगा 7,500 एंड 7,500. और चारू से हमने इंटरेस्ट रिसीव करना है. लोन अमाउंट इज 1 लाख. सो ये यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 लाख और रेट अग्रीड है कि 6% के हिसाब से चार्ज करना है. एंड द डेट इज 1st नवंबर. सो मंथ कितने हो जाएंगे? 5 मंथ्स. सो 5 मंथ्स का आप कैलकुलेट करोगे एंड you will get 2,500. ठीक. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है. गिवन है that interest on loan from partners was paid on 10th April. The firm closes its books on 31st March each year. मीन्स कि पेमेंट 10th अप्रैल को ही है, लेकिन हमें तो एंट्रीज 31st मार्च की डालनी है ना, तो हम इंटरेस्ट ड्यू करवा देंगे, बाद में उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. सो सबसे पहले let us pass the entries. So पहली एंट्री होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित. सो उसका इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 7,500. हम कंपाउंड एंट्री डाल रहे हैं, आप चाहो तो सेपरेट भी डाल सकते हो. सो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु 7,500 टू लोन बाय अंकित टू लोन बाय भानु. ठीक है. और सेम अमाउंट्स आ जाएंगी 7,500 7,500. तो ये तो था बीइंग IUL ड्यू, राइट. और सेकेंड एंट्री हम चारू वाली डाल दें, IUL चार्ज कर लें. तो IUL चार्ज करने की एंट्री हमारे पास क्या होती है? चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू. सो दिस इज 2,500. अब आपको क्या करना है? दोनों इंटरेस्ट अपने PNL अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं. सो सबसे पहले अंकित और भानु का जो इंटरेस्ट है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु. तो ये आ जाएगा 7,500 7,500 और यहाँ लिख देंगे 15,000. और फोर्थ एंट्री चारू का भी जो लोन है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे. तो उसे कैसे क्लोज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू और P&L अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये होगी हमारी ट्रांसफर एंट्रीज. ठीक है. अभी अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे हमने क्या किया, जो इंटरेस्ट ये डेबिट हुए थे P&L अकाउंट की एंट्री में, वही क्रेडिट होके क्लोज हो गए. और यहाँ पर जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था P&L वाली एंट्री में, वही इंटरेस्ट डेबिट होके क्लोज हुआ. ठीक है. ये बात याद रखनी है. तो हमारा जो बेसिक चार्जेस वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया. और आप इसके बाकी क्वेश्चंस भी देख लेना, दैट आर वेरी सिंपल. सो हमारा ये बेसिक टॉपिक तो कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज how to prepare profit and loss appropriation account in our next class.